हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्कॉलर्स निर्वाणा में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जीके डेली डोज का सेट नंबर 9। और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे 20 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को। दोस्तों, इस वीडियो में आपको डेली सुबह 6 बजे ऐसे क्वेश्चंस कराए जाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि चैनल से जुड़े हुए हर एक नोटिफिकेशन को आप समय पर पा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने 20 क्वेश्चंस को। और सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आज दे रखा है कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किस में होता है। तो देखिए, प्रकाश ऊर्जा का हम किस में कर रहे हैं, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण कर रहे हैं। तो ये किसके द्वारा होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश ऊर्जा का क्या करते हैं, रूपांतरण करके अपना भोजन बनाते हैं। तो वो क्या होता है, रसायन में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा से क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए हम प्रकाश संश्लेषण का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है। तो देखिए, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों की ज़रूरत होती है, 50 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। तो तभी आप क्या कर सकते हैं, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर मैं एक और बात आपको बताता हूँ कि जब कभी किसी सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वो क्या हो जाए, पास हो जाए, मतलब वो बिल्कुल साबित हो जाए अविश्वास प्रस्ताव, तो उसी वक्त सरकार जो होती है वो गिर जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है अविश्वास प्रस्ताव। बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग मीथेन का होता है। तो देखिए, बायोगैस में 65% क्या होती है, मीथेन गैस पाई जाती है। और मीथेन गैस जो है एक ग्रीन हाउस गैस भी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अशोक के 7 स्तंभ लेख कितने अलग अलग स्थानों पर मिले हैं। तो देखिए, ये 6 अलग अलग स्थानों पर मिले हैं और इसमें 4 प्रकार की भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, थल सेना का प्रमुख कौन होता है। तो थल सेना का प्रमुख होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो याद रखिएगा, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थल सेना का प्रमुख होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है। तो देखिए, सबसे तेज जो जलधारा बहती है इसको कहते हैं गल्फ स्ट्रीम। क्या कहते हैं, गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, तो ये क्लियर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, किनकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो देखिए, क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है एक तो, ठीक है, कोशिका भित्ति। तो एक तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, कोशिका भित्ति अगर उपस्थित होगी तो। और साथ ही होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ये 2 तत्व ऐसे होते हैं जिनकी अगर उपस्थिति होती है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में विभेद कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम कौन सा है। तो ये राष्ट्रीयकृत उपक्रम जो है वो भारतीय रेलवे है। ठीक है, याद रखिए, भारतीय रेलवे सबसे जो राष्ट्रीयकृत उपक्रम है कौन सा है, भारतीय रेलवे। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता प्रदर्शित करने के लिए किया था। तो देखिए, रक्षाबंधन का प्रयोग कब किया गया है, जब बंगाल विभाजन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, ये आ गया। ठीक है, अब थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है। थल सेना का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली। ठीक है, कहाँ पर है, नई दिल्ली। ठीक है, ये बात यहाँ पर याद रखिएगा। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे, इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए दोस्तों, क्या था, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किसमें होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। सेकंड क्वेश्चन था, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 3 था, बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग मीथेन का होता है। तो 65% होता है। क्वेश्चन नंबर 4 होता है, अशोक के 7 स्तंभ लेख कितने अलग अलग स्थानों से मिले हैं। तो ये 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं अशोक के स्तंभ लेख। क्वेश्चन नंबर 5 है, थल सेना का प्रमुख कौन होता है। थल सेना का प्रमुख होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सर्वाधिक तेज बहने वाली
महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो ये आपकी कौन सी गल्फ स्ट्रीम है। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है दोस्तों, किनकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो देखिए, एक तो कोशिका भित्ति थी और दूसरा था क्लोरोप्लास्ट। ये दोनों अगर उपस्थित हैं तो इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में विभेद कर सकते हैं। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेलवे है ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता प्रदर्शित करने के लिए किया? तो देखिए कैसा है, रविन्द्रनाथ टैगोर इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 10 है, थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी? तो डॉक्टर आर.एन. सिंह ने आम्रपाली आम की प्रजाति को विकसित किया था। किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व है? तो देखिए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या होता है, सबसे ज़्यादा सीटें हैं लोकसभा में। कितनी हैं? 80 सीटें हैं यहाँ से, ठीक है। भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो किसको कहा जाता है? कोलवर्ट। फ्रांसीसी कंपनी का पूछा, ध्यान रखिए, कोलवर्ट को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया? तो ये था मुबारक खिलजी। किसने करा था? मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी ने क्या करा था? स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? तो देखिए मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज आपका पुणे में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, यूरोप का गर्म कंबल कहलाने वाली जलधारा कौन सी है? तो देखिए अब यहाँ पर देखिए, अभी सबसे तेज यही बह रही थी और गर्म कंबल भी इसको कहते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। अभी सबसे तेज बहने वाली धारा भी यही थी, गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे? तो ये बात कही है मेगस्थनीज ने। किसने कही है? मेगस्थनीज ने। तो मेगस्थनीज किसके समय में आया था? देखिए सेल्यूकस निकेटर का कौन था? ये राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। किस एकल उद्यम में सर्वाधिक लोग कार्यरत रहते हैं? तो देखिए भारतीय रेलवे। तो देखिए दोनों क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुए हैं। कौन कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर आके देखिए, एक तो भारतीय रेलवे वाला, साथ ही साथ ये गल्फ स्ट्रीम वाला, दोनों क्वेश्चन आज रिपीट हो गए। और क्या था कि सबसे बड़ा उद्यम जो है वो भारतीय रेलवे, साथ ही साथ सर्वाधिक लोग यहाँ पर कार्यरत हैं तो भारतीय रेलवे में। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध कर दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन है जो खिलजी वंश से रिपीट हुआ यहाँ पर। तो ये खिलजी है और वो ऊपर वाला कौन था? मुबारक खिलजी। अगला क्वेश्चन है, थल सेना के प्रशिक्षित कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर इस बार क्वेश्चन थल सेना का आया है और ये थल सेना का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? शिमला में है, ठीक है। तो अगर आपसे थल सेना का मुख्यालय पूछेगा तो ये शिमला याद रखने का। और थल सेना का जो प्रशिक्षण कमांड है, प्रशिक्षण कमांड मतलब जहाँ पर ट्रेनिंग होती है, ये कहाँ पर है? शिमला में। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपसे थोड़ा सा डिफरेंट करके पूछता रहता है, इसीलिए 1-4 से क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाते हैं ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन याद हो जाए और साथ ही साथ आपको अच्छे से क्वेश्चन को समझ में आ जाए कि क्वेश्चन एग्जाम में आते कैसे हैं। तो चलिए रिवीजन करते हैं एक बार और फिर इस वीडियो को रोकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या था? देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की? तो आर.एन. सिंह ने विकसित की थी, डॉक्टर आर.एन. सिंह ने। किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व? तो ये यूपी का है 80 सीटों के साथ। भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कोलवर्ट को। सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो मुबारक खिलजी हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। साथ ही साथ यूरोप का गर्म कंबल कहलाने वाली जलधारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम है। किसने कहा कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते? तो ये कहा था मेगस्थनीज ने। 18वां क्वेश्चन है, किस एकल उद्यम में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो भारतीय रेलवे में सबसे ज़्यादा लोग कार्यरत हैं। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध कर दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी। थल सेना का प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये शिमला में स्थित है। कहाँ पर है? शिमला में। तो आज ये वीडियो हम यहीं पर रोकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल स्कॉलर्स निर्वाणा को और देखते रहिए वीडियो डेली मेरे चैनल पे। सुबह 6 बजे आपको वीडियो मिल जाती है और भी आपको सब्जेक्ट जो होते हैं मेरे चैनल पर पढ़ाए जाते हैं। मैथ्स के वीडियो हो गए, कई सारे वीडियो हो गए, तो सभी को देखिए, ठीक है। और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए
और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।